हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसके पहले हमने बात की चार्ज क्या होता है और करंट क्या होता है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था करंट होता है अपना चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, कूलम पर सेकंड। आज हम बात करेंगे व्हाट इज पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों जैसा हमें पता है कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हों तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को ये रिपेल करते हैं। अगर इन्हें हमें पास लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मान लेते हैं ये हमारे पास एक चार्ज है, इस चार्ज को इसके पास लेके आना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसे अगर हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ही आएगा, अपने आप से नहीं आएगा क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स इनके बीच में लगता है। फिर अगर हम बात करें ये चार्ज बॉडी हमारे पास है एक, और आपके पास इस बार जो चार्ज है वो निगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, ये इस बार इस तरफ अट्रैक्ट होगा, मीन्स एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और यहाँ पे भी वर्क होगा बच्चों, लेकिन ये वर्क हमें नहीं करना पड़ेगा, ये वर्क खुद करेगा ये। ठीक है, टेस्ट चार्ज ही करेगा। तो दोनों केस में बच्चों वर्क तो हो रहा है। ठीक है, either in attractive force, either by attractive force or in opposition of repulsive force। तो इन अपोजिशन ऑफ रिपल्सिव फोर्स वर्क हमें करना पड़ेगा और ये वर्क खुद कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों केस में वर्क हमारा जो है वो इन्वॉल्व है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज तो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है। अब दूसरा चार्ज हमारे पास जो है बच्चों वो बहुत ही दूर है, और बहुत दूर को हम लोग क्या टर्म देते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। इनफाइनाइट मीन्स वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। तो अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो क्या ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, नहीं लगा रहे होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि बच्चों जैसे जैसे ये चार्ज हम लोग दूर करते जाते हैं ये फोर्स कम होता जाता है। और इनफाइनाइट एक ऐसा वर्ड है, अगर कोई चीज़ डिस्टेंस के साथ कम हो रही है तो इनफाइनाइट पे जाने के बाद वो जीरो ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत दूर, इनफाइनाइट कोई डिफाइंड चीज़ है ही नहीं, तो इतना दूर कि जीरो हो जाए। Therefore, the potential at a point in a region of charge is measured in terms of work done in moving a test charge from a point of zero potential to that point। Means potential की अगर हम लोग बात करें तो potential क्या होता है, लिख लीजिए, the potential at a point in a region of ठीक है, charges in a region of charges is measured in term of the work done in term of the work done in moving a टेस्ट चार्ज। आपने टेस्टिंग के लिए जिस चार्ज को लिया है टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल टू दैट पॉइंट। ठीक है, अब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बच्चों फोर्स हमारा, अगर हम लोग कहते हैं कि रिपल्सिव फोर्स जीरो था तो इसी को हम लोग कहते हैं कि ये जीरो पोटेंशियल पे है। ठीक है, इसका मतलब है ये जीरो पोटेंशियल पे। अब इस जीरो पोटेंशियल से लेके इसको हमें लेके आना है इस चार्ज पार्टिकल के विसिनिटी में, मींस
इसका एक एरिया होगा जहाँ तक ये फोर्स लगाता होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि वो एरिया यहाँ तक कवर कर रहा है ये, ठीक है। तो जब इस चार्ज को हम लोग लेके यहाँ तक आ जाएंगे, इस रीजन के अंदर आ जाएंगे, तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल जो जीरो पोटेंशियल से था, अब मान लेते हैं किसी पॉइंट P पे आ गए, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल जो होगा बच्चों वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज इज ए चार्ज ऑफ नोन स्मॉल वैल्यू, मीन्स इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होगी इस टेस्ट चार्ज की। इट इज कंसिडर्ड सच दैट इट्स प्रेजेंट डज नॉट डिस्टर्ब द चार्जेस ऑलरेडी प्रेजेंट इन दैट रीजन। इसको टेस्ट चार्ज इसलिए नाम दिया गया है कि ये दूसरे जो यहाँ पे चार्जेस प्रेजेंट होंगे बच्चों, उनको ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आने का मतलब हो गया कि हम उसका पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं। मींस अब पोटेंशियल एट पॉइंट P इसको कहलाएगा। ये चार्ज जब यहाँ से यहाँ आ जाएगा जीरो पोटेंशियल से, तो P पॉइंट पे आए तो हम कहेंगे इसका पोटेंशियल एट पॉइंट P जो भी होगा, ठीक है। ये अभी ऐसे तो नहीं पता कर सकते कि कितना होगा, लेकिन हाँ कुछ होगा, ठीक है। तो फाइनली हम पोटेंशियल के लिए एक डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या? द पोटेंशियल एट ए पॉइंट is defined as the amount of work done per unit charge in bringing a positive test charge from infinite to that point। बच्चों देखिए, ये चार्ज जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा हमें वर्क करना पड़ेगा, और जितना हम वर्क करेंगे इसका मतलब हम उसको उतना एनर्जी दे रहे हैं, किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो उस चार्ज का पोटेंशियल जैसे जैसे जहाँ पर पहुँचेगा वो इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मीन्स अगर ये एक यूनिट का चार्ज है तो आपने जो वर्क किया वही बच्चों पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। हमने कहा कि अगर हमारे पास जो चार्ज है वो 1 यूनिट हो, मीन्स 1 कूलम है, तो इसको लेके आए आप, ठीक है, किसी रीजन में, और वर्क किया W, तो बच्चों इसके लिए जो आपका ये W है वही इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल के। अब पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? V लेटर से, पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल को हम लोग लिखेंगे V लेटर से। ये हो जाएगा इस समय इक्वल टू W, क्योंकि 1 कूलम का चार्ज लाए थे। अब मान लेते हैं कि अगर हम लोग Q कूलम का चार्ज ला रहे हैं और W वर्क कर रहे हैं उस पर, ठीक है, तो इस समय पोटेंशियल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा W डिवाइडेड बाई Q। तो ये आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला भी यहाँ से देखिए बच्चों बन गया। ये होता है वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज। इसको आप अगर 1 कर देंगे तो देखिए वर्क डन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जितने कूलम चार्ज आप लेके आएंगे, यहाँ से ज़्यादा कूलम चार्ज लेके आएंगे तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, मीन्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। और कम चार्ज लेके आएंगे तो इसका मतलब कम उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो आपको वर्क भी कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब पोटेंशियल को हम लोग लिखते हैं V लेटर से, और इसको मेजर किया जाता है वोल्ट्स में, ठीक है। और इसकी एक यूनिट और क्या हो जाएगी? वर्क का क्या होता है बच्चों? वर्क की यूनिट जूल पर सेकेंड, और इसका होता है कूलम, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा, सॉरी, वर्क का आपका जूल होगा, जूल पर सेकंड नहीं, एनर्जी हो जाएगा जूल पर कूलम, भी एक यूनिट वोल्ट का दूसरा यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग कहें 1 वोल्ट की बात कर लें बच्चों, 1 वोल्ट कर लीजिए,
तो 1 वोल्ट का मतलब हो गया 1 जूल पर कूलम, मीन्स 1 जूल 1 कूलम चार्ज। ठीक है, तो अगर आप एक कूलम के चार्ज को 1 जूल की एनर्जी 1 जूल का वर्क दे रहे हैं उस पर, तो वहाँ पे उसका पोटेंशियल जो होगा वो 1 वोल्ट होगा। ठीक है, अगर इस चार्ज को अगर हम मान लेते हैं कि ये 1 कूलम का है और पी पॉइंट पे बच्चों अगर 1 वोल्ट हो रहा है, इसका मतलब हमने वर्क कितना किया, 1 जूल के इक्वल। ठीक है, अब बात आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये तो हो गया किसी पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। अब नाम से ही पता चल रहा है कि डिफरेंस क्या है, किसी दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस। तो जो चीज़ अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक हमारे पास एक चार्ज बॉडी थी और दूसरी बॉडी को हम लोग लेके आ रहे थे। ठीक है, इस क्यूब चार्ज को एक चार्ज के पास लेके आ रहे थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर इसको इनफाइनाइट से लेके आते हैं, अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है बच्चों, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो इसका पोटेंशियल कितना है, v इक्वल्स टू 0 है। और किसी पॉइंट P पे आए तो यहाँ पे v इक्वल्स टू हो जाएगा W अपॉन Q। और W क्या हुआ, इसको यहाँ से यहाँ लाने में किया गया वर्क। अब पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस केस में ये टेस्ट चार्ज हमारा जो है वो इनफाइनाइट से नहीं आएगा बल्कि कहीं पास से ही आएगा। ठीक है, एक किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, मान लेते हैं यहाँ पे इसका पोटेंशियल इस समय जैसे यहाँ पे 0 था, अब यहाँ पे पोटेंशियल इसका V1 कह लेते हैं, ये 0 नहीं है। ठीक है, इसका पोटेंशियल कुछ भी है, V1 है लेकिन 0 नहीं है, मीन्स ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं है, इसके रीजन में ही कहीं है। अब इसको और पास लेके आना है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ आ गया, तो इसका पोटेंशियल अब चेंज हो जाएगा V2। ठीक है, कोई दूसरा पोटेंशियल, या आप इसको A और B पॉइंट देना चाहते हैं तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कि VA और VB। ठीक है बच्चों, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लिख लीजिए, the potential difference the potential difference, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीडी भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, between 2 points is equal to the work done, is equal to the work done पर यूनिट चार्ज। देखिए सब कुछ सेम है, पर यूनिट चार्ज in moving a positive test charge, a positive test charge from, वहाँ पे क्या था, इन्फिनिटी था, यहाँ इन्फिनिटी की जगह हो गया फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है बच्चों, वही है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके आ रहे थे तो पोटेंशियल कह लेते थे, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट से लेके आ रहे हैं तो हम लोग कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। एक ही चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लें कि एक कोई चार्ज है आपके पास Q, वो A पॉइंट से B पॉइंट तक आ रहा है। ठीक है, A पॉइंट से B पॉइंट को आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ये बिटवीन है, बिटवीन द टू पॉइंट्स, between the 2 points A and B is, कैसे लिखते हैं हम लोग, देखिए VA माइनस VB, और ये कितना होगा, इन दोनों को जो हमने
वर्क किया यहाँ से यहाँ लाने में, दैट डिवाइडेड बाई इस चार्ज की वैल्यू। ठीक है, तो हमने वर्क किया W और चार्ज था हमारे पास Q। तो बच्चों देखिए A पॉइंट से B पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा W/Q के इक्वल। ठीक है, और पोटेंशियल भी यही होता था, बस वहां पे क्या होता था, देखिए एक पॉइंट का हमारे पास जो होता था पोटेंशियल वो होता था 0। ठीक है, एक पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पे, अगर इसको आप B कर लीजिए, इसको A कर लीजिए, देखिए ये B हो गया और ये A हो गया। तो B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता था, ये 0 होता था, जब इन्फिनिटी से आता था तब की बात कर रहा हूँ। तो VB इक्वस टू यहाँ पे आप जब 0 पुट कर देंगे तो देखिए VA इक्वस टू W/Q आएगा, यही हो जाएगा आपका पोटेंशियल। और जब V इक्वस टू ये V 0 नहीं होगा, इनफाइनाइट पे नहीं होगा, तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा VB, यहाँ पे होगा कुछ VA, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आ जाएगा वो W/Q हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। यही पोटेंशियल कब बन जाएगा, जब ये एक पॉइंट हमारा 0 हो, मीन्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो वोल्ट का हम लोग क्या लिखा है, इसका वोल्टेज का जो फॉर्मूला लिखा है वो लिखा है W/Q। ऐसे ही W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप लोग, Q इंटू V। देखिए यहाँ पे मैंने कैपिटल Q लिख दिया है, यहाँ पे स्मॉल q था, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और इस वोल्टेज की जो यूनिट है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, उसको हम लोग वोल्टेज में मेजर करते हैं, और वोल्ट उसका एक यूनिट है, और दूसरा यूनिट हमने क्या बताया, जूल पर कूलम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।